हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत सुंदर से चीकू के पौधे के साथ। ये मेरा चीकू का पौधा है जो कि मेरे टेरेस गार्डन में लगा हुआ है और मैंने इसे एक वेस्ट पेंट कंटेनर या पेंट बकेट में लगाया हुआ है। ये चीकू का प्लांट मेरा 1.5 से 2 साल पुराना है और इसके ऊपर पहले भी कई बार फ्लावरिंग हुई है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग झड़ जाती थी। लेकिन इसके ऊपर इस पर चीकू लगे हैं। ये देखिए, चीकू अभी साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है। और चीकू का प्लांट एक समर लविंग प्लांट है जिसे धूप की बहुत ज़रूरत रहती है। इस टाइम हमारे यहाँ धूप बहुत कम निकल रही है। वैसे पहले के कंपैरिजन में धूप आने लगी है, लेकिन उतनी अच्छे से अभी प्लांट को सनलाइट नहीं मिल पा रही, इसीलिए इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही। फिर भी ऑन द होल प्लांट की कंडीशन ठीक है। अगर आप भी अपने गार्डन में चीकू का प्लांट लगाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई प्लांट आप सीड ग्रोइंग लगाते हैं तो वो फ्रूट देने में कम से कम 5 से 8 साल का टाइम लगाता है। इसलिए आप अगर किसी भी फ्रूट प्लांट को लगाना चाहते हैं या फिर अपने गार्डन में चीकू के पौधे को, जिससे सपोडिला या सपोटा भी कहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो प्लांट हमेशा ग्राफ्टेड होना चाहिए। ये देखिए, ये इस प्लांट का ग्राफ्टेड एरिया है। ग्राफ्टेड एरिया का मतलब ये है कि ये प्लांट जो कि नीचे वाला है, इसका ये सीड से तैयार किया होगा। उसके बाद किसी दूसरे अच्छे प्लांट की एक कलम लेकर उसका यहाँ पर ग्राफ्ट किया गया। इसका ग्राफ्ट देखिए अलग से नज़र आ रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप कोई ग्राफ्टेड प्लांट लगाना चाहते हैं, चाहे वो कोई फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर कोई फ्रूट प्लांट हो, तो हमेशा उसका ग्राफ्ट ज़मीन से या मिट्टी से काफ़ी ऊपर होना चाहिए। अगर ये मिट्टी के नीचे चला जाए तो ये प्लांट यहाँ से ख़राब हो सकता है। और एक और बात ध्यान रखने की है, अगर ग्राफ्टेड एरिया के नीचे कभी भी कोई नई शूट निकलती है, कोई नई टहनी या लीव्स निकले, तो उन्हें साथ के साथ रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टेड एरिया से जो ऊपर वाला प्लांट है वही हमारा प्लांट है जो हमें फ्रूटिंग करेगा। अगर ग्राफ्टेड एरिया के नीचे दोबारा कोई ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, वो ग्रोथ बढ़ जाए, तो ग्राफ्टेड एरिया से जो प्लांट है इसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो एक तो पहले ध्यान ये रखना है कि कभी भी कोई ग्राफ्टेड प्लांट हो तो उसका ग्राफ्ट मिट्टी के अंदर या ज़मीन में ना जाए, चाहे वो किसी गमले में लगाएं या ज़मीन में। सेकंड बात ये कि ग्राफ्टेड एरिया से नीचे कोई भी नई ग्रोथ निकले तो उसे साथ के साथ रिमूव कर देना चाहिए। अब बात करते हैं केयर की। जो चीकू का प्लांट होता है, इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो इसे अगर आप, गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी है, तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या मिट्टी सूखने पर डेली भी वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट विंटर सीजन में कुछ उसके लीव्स येलो होने शुरू हो गए हैं या फिर ग्रोथ अच्छी भी चल रही है, जब तक इससे मिट्टी ना सूखे तब तक इसे पानी नहीं देना, चाहे हफ्ता या 10 दिन भी निकल जाएं। इस टाइम थोड़े से इसके लीव्स येलो हो रही हैं। आगे आगे जैसे ही स्प्रिंग सीजन शुरू होगा, दोबारा से इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और क्योंकि हमारा प्लांट एक कंटेनर में लगा हुआ है या पॉट में, तो इसे खाद की भी अच्छी रिक्वायरमेंट रहती है। टाइम टाइम पर इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। और अगर फ्रूट का साइज़ अच्छा लेना है तो उसके लिए गुड़ाई करके इसमें टाइम टाइम पर वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद जो भी आप घर पे रेडी कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि केमिकल खाद पौधों को नहीं देनी चाहिए, इसलिए अगर हो सके तो आप घर पे ही कंपोस्ट रेडी करें और खाद दें। और अगर चीकू के पौधे के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन चीकू का पौधा एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ पॉट में इसका ये ध्यान रखना है कि पॉट में ड्रेनेज होल अच्छे से काम करे, क्योंकि अगर पानी इस पौधे की जड़ों में रुका रह जाए तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। रूट रॉट होने की वजह से इसकी रूट्स मर जाती हैं और पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे कम होते होते पौधा ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसमें फ्लावरिंग अच्छी चाहते हैं तो तब भी इसमें पानी का ध्यान रखें कि पानी वाटरिंग ज़्यादा ना हो, और सेकंड इसमें टाइम पर गुड़ाई करते रहें। और अगर आप चीकू के पौधे को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, चाहे उसे आप कंटेनर में किसी पॉट में ग्रो करें या ज़मीन में, तो अभी जनवरी का मौसम चल रहा है। जनवरी में अभी आज हमारी 18 जनवरी हो चुकी है और फरवरी और मार्च का मौसम चीकू के पौधे के लिए एक अच्छा मौसम है कि अगर आप भी अपनी गार्डन में चीकू के पौधे को लगाना चाहते हैं तो फरवरी या मार्च के महीनों में आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फरवरी, मार्च या उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, ये कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें चीकू का प्लांट आप लगा सकते हैं और वो अच्छे से ग्रोथ भी पकड़ लेता है अपनी, क्योंकि कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फरवरी मार्च के बाद जैसे जैसे गर्मी आनी शुरू हो जाती है, चीकू का प्लांट अच्छी ग्रोथ कर लेता है। तो अगर आपको अपने गार्डन में ऐड करना है तो इस फरवरी मार्च आप भी अपने गार्डन में किसी वेस्ट कंटेनर में या पॉट में चीकू के प्लांट को लगाइए और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आरतीज़ गार्डन में मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।